अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्सहाबिका या सफियाना यौमल ज़ाज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए ऐसा एक दुआ लेके आया, जो भी आप वजीफ़ा करेंगे तमाम वजीफ़ा अल्लाह के बारगाह में आपकी कबूल हो जाएगा। सिर्फ इस वजीफ़ा को करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप जो मांगेंगे, आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो आप सोचेंगे, अल्लाह वही आपको अता कर देगा। यही वजीफ़ा बड़े बड़े औलिया इकराम के सीने का राज है। यही वजीफ़ा बड़े बड़े माहिरीन का सीने का राज है। यही वजीफ़ा बड़े बड़े सूफियों के सीने का राज है। यही वजीफ़ा बड़े बड़े आमिलीन के सीने का राज है। फिर भी आपको आमिलीन यानी को नहीं बताएगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, इस टॉपिक के अंदर इस वजीफ़ा की तमाम फ़ायदा आपको बता भी देंगे और किस तरह इस वजीफ़ा से आप भरपूर फ़ायदा उठाएंगे वो भी आपको इस टॉपिक के अंदर बता देंगे। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले फ़ायदा, अगर आपके घर में एकदम से रोजी रोजगार नहीं है, या तो बहुत दिनों से गरीबी आ चुका है, ऊपर से आपकी एक बेटियां है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन अच्छी घर में शादी करवाने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, ऊपर से आपको किराए के घर में रोजाना रहना पड़ता है, ऊपर से आपके पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, ऊपर से देखा गया आपके पास एक जॉब तक नहीं है, आपके पास एक दुकान तक नहीं है, आपके पास जमीन जायदाद नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी कारोबार नहीं है। उस टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है। आपने एक वजीफ़ा कर लिया, फिर भी आपके घर में रोजी रोजगार आने का कोई नाम नहीं लेता है। आपने दूसरा वजीफ़ा कर लिया, फिर भी आपके घर में दौलत आने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो चुका है। तो उस टाइम आपको मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको या रब्बना या रब्बना या रब्बना आपको सिर्फ 100 मरतबा आपको पढ़ना होगा और अल्लाह के बारगाह में आपको रो रो कर दुआ मांगना होगा। उसी टाइम अल्लाह आपके हाजत को पूरा करके देगा। अगर ये वजीफ़ा आपने अगर जोहर के टाइम पर अगर कर लिया तो अल्लाह ने चाहा तो असर के दरमियान आपकी हाजत पूरा हो जाएगा। अगर असर के दरमियान इस वजीफ़ा को आपने अगर कर लिया तो अल्लाह ने चाहा तो मगरिब होते होते आपके हाजत पूरा हो जाएगा। अगर ऐसा के टाइम पर आपने इस वजीफ़ा को कर लिया तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी सुबह तमाम हाजत आपको पूरा करके दिया जाएगा। इस वजीफ़ा की इतना फ़ायदा है। अगर आपके घर में एक मरीज है या तो दो मरीज है या तो तीन मरीज है, बहुत आपने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों की आपने गोली खिला दिया, फिर भी आपके घर के मरीज या मरीजा शफा होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपने डॉक्टरों के पास इलाज करेंगे, लेकिन आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो चुका है। तो उस टाइम आपको मायूस नहीं होना है, सिर्फ आपको 100 मरतबा पढ़ना है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना आपको 100 मरतबा पढ़ना है। एक साफ सुथरा आपको पानी की आपको बोतल ले लेना है, वही पानी आपको मस्जिद की लेना है, उस मस्जिद के पानी के अंदर आपको फूंक मार देना। घर में मरीज है या मरीजा है, उनको सिर्फ 3 दिन तक आपको पीने के लिए आपको दे देना है। अल्लाह ने चाहा तो आपके मरीज के ऊपर कैसा मरज होगा, अल्लाह हमेशा के लिए शफा दे देगा। इस दुआ की तीसरा फायदा, अगर इस दुआ को आपने अगर जिंदगी की अगर मामूल बना लिया तो रूहानी की दुनिया में अल्लाह आपको इतना बड़ा वली बना देगा, आप देखकर ही आप हैरान हो जाएंगे। रूहानी की दुनिया में मेरे आका सल्लम के साथ आपकी ज़ियारत हो जाएगा। रूहानी की दुनिया में हजरत अली के साथ आपका ज़ियारत हो जाएगा। रूहानी की दुनिया में आपको सिर्फ 5 पंजातों के साथ आपका ज़ियारत हो जाएगा। जिस अल्लाह के वली के पास से आप इल्म सीखना चाहेंगे, वही अल्लाह की वली आपके पास यानी कि आपको इल्म सिखाने के लिए आ जाएगा। अल्लाह के बारगाह में इस दुआ को आपने अगर 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपके दिल के अंदर जैसा हाजत होगा,
आपके दिल के अंदर जैसा ख्वाहिश होगा, सिर्फ पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको सिर्फ मांगने में देर, अल्लाह आपको अता करने में देर नहीं। इस अमल की और भी फायदा है। अगर आप एक आमिल है, आपके पास एक भी मरीज नहीं आता है, तो सिर्फ आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद आपको 100 मरतबा पढ़ना है, या रब्बना या रब्बना या रब्बना, आपको 100 मरतबा पढ़ना है। अगर आप आमिल है तो आपके पास जमातों की जमात मरीज आना शुरू हो जाएगा, दूर दूर से आपके पास मरीज आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपकी आंखों के अंदर अल्लाह इतना मखनातीस पैदा करेगा। इस दुआ को पढ़ने के बाद जिस मरीज को या मरीजा को आप देखेंगे, अल्लाह उसी टाइम उस मरीज के ऊपर कैसा मरज होगा अल्लाह शफा दे देगा। आपके जुबान के अंदर अल्लाह इतना तासीर अता करेगा, आपके हाथ के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा, यानी कि पूरे जिस्म के अंदर अल्लाह इतना तासीर पैदा करेगा। एक दिन अल्लाह आपको अपना दोस्त बना लेगा, यानी कि अल्लाह के बारगाह में आप जो मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। अगर इस वजीफा की आपने अगर आमिल अगर बन गया तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास अल्लाह इतना रूहानी ताकत अता करेगा। वही रूहानी की ताकत से अपने कसब के जरिए से पूरे कायनात के मखलूक को आप देख लेंगे। अगर आपके मरीज इंडिया से लेकर अगर पाकिस्तान में है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपका मरीज अगर दूसरे कंट्री में है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। शयातीन का लश्कर आपको देखकर यानी कि उसी टाइम भाग जाएगा। जिन्नत के मरीज आपके पास अगर आ गया तो सिर्फ 100 मरतबा पानी पर दम करके उस मरीज को दे देना है। अल्लाह के हुक्म से उसके ऊपर अगर जिन्नत होगा, या तो शयातीन होगा, या तो नजरेबद होगा, या तो आसेब होगा, या तो हमजत मुसल्लत हो गया है, उसी टाइम जलकर भस्म हो जाएगा। आमिल के लिए ये अमल इतना खास में लेके आया था। जो भी अल्लाह के बारगाह में आमिल भाई दुआ करेगा उसी टाइम आमिल की दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाएगा। यानी कि इस वजीफा के अंदर अल्लाह ने इतना ताकत रखा है। अगर सालों साल आपने अगर वजीफा कर लिया, सालों साल आपने अगर चिल्ला कर लिया, सालों साल आपने अगर रियाजत कर लिया, फिर भी अल्लाह के बारगाह में आपकी दुआ कबूल होने का कोई नाम नहीं लेता है, तो उस टाइम आपको सिर्फ एक ही दिन आपको यही अमल यानी कि कर लेना है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप रो रो कर दुआ मांगिए। 100 सालों की हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा और आपकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में हो जाएगा। आपके पास अगर ज़मीन जायदाद नहीं है तो आपकी ज़मीन जायदाद भी हो जाएगा। पहाड़ जैसे कर्जे के लिए आपने अगर दुआ मांग लिया तो आपकी पहाड़ जैसी कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है। अगर आपके घर में अगर नौसत आ चुका है तो नौसत के लिए आपको दुआ मांगना है। अगर बीमारी आ चुका है तो बीमारी के लिए आपको दुआ मांगना है। अगर आपके अगर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका है, आपको ढेर सारी दौलत की आपको ज़रूरत है, आपको घर की आपको ज़रूरत है, आपकी बीमारी शफा की आपको ज़रूरत है, यानी कि अल्लाह की बारगाह में आप जिस मकसद लेकर आप दुआ मांगेंगे उसी टाइम अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। अगर आपके घर में एक मैयत हो चुका है, अगर मैयत के लिए आपने अगर दुआ मांग लिया तो उस मैयत की कब्र के अंदर अजब नहीं होगा और अल्लाह के हुक्म से आपको यानी कि अल्लाह इतना नेकियां अता करेगा। अगर इस वजीफा को आपने अगर पढ़ने की अगर मामूल बना लिया तो अल्लाह के हुक्म से आपको सिर्फ मरने में देर और मरने के बाद अल्लाह आपको जन्नत अता कर देगा। मुनकर नेकिर के साथ आपके सवाल और जवाब यानी कि बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, या रब्बना का वजीफा। तो इस वजीफा को आप अपने ज़िंदगी की आप मामूल बना लीजिए और सारा हाजत आप 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप कबूल करवा लीजिए। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे।
फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।